हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट कैसे क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी मीडियम की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसी तरह के सवाल जो हम इस प्रश्नावली में करेंगे। और ये कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये आपको समीकरण बनानी है और उसके बाद जो है किस तरह से समीकरण बनानी है, किस तरह से इनके मान निकालने हैं, ये सब जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हमारी जो है समीकरण है। तो इसको हम मान लेंगे पहली समीकरण और इसको हम मान लेंगे दूसरी समीकरण। ध्यान रहे हमें दिया है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो प्रतिस्थापन में हम किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देते हैं और उससे हमारा किसी एक चर का मान निकल जाता है, x का या y का। अब उसके बाद जो मान निकलता है उसको हम किसी और समीकरण में रख देते हैं, उससे भी हमारा दोनों का मान निकल जाता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से, ये हल है पहला। समीकरण एक क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर 14, ये प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमारी समीकरण 3 हो गई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह रखो 14 माइनस वाई रखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस का वाई बराबर 4। तो 14 माइनस वाई और वाई, 2 वाई बराबर 4, माइनस का 2 वाई बराबर 4, प्लस का 14, इधर आके माइनस का 14, माइनस का 2 वाई बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10। तो वाई बराबर यहाँ से आ गया आपका 5। तो हमारा वाई का मान निकल चुका है। अब हमें निकालना है एक्स का मान। तो एक्स के मान के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। इसमें रखते हैं 3 में, क्योंकि हल्की है। समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई है 5। तो x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया और y बराबर हमारा था 5। तो इस तरह से जो है हमें x और y के मान निकाल लेने हैं। करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इसका क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो समीकरण 2 है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पहले हम इजी कर लेते हैं। मतलब जैसे समीकरण 1 है हम उसके जैसे इसको बना लेते हैं। तो हम करते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम लिखेंगे समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, यानी कि समीकरण 2 को इजी कर लो। कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, 3 से भाग करेंगे 2 और 2 की गुणा s से 2s। सेम काम यहीं पर, 2 से इसमें भाग करेंगे 3, 2 तिया 6 और 3 t बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 छिंग 36। तो ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2 और s माइनस 3 ये बराबर 3, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। तो अब इन दोनों समीकरणों को जो है हम हल कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से s बराबर t प्लस 3, समीकरण 3 मान लो इसको। हमने समीकरण 2 से समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी कर दिया, t प्लस 3 कर, t माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब इस s के मान को समीकरण 2 में रख दो। हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारी, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो इसमें हम रखते हैं s का मान t प्लस 3, t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। 2 की गुणा 2t प्लस 2 तिया 6 प्लस 3t बराबर 36। 2 और 3 5t बराबर 36।
ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। 5t बराबर 30 और t बराबर जो है 30/5, तो 5 6 30, तो t बराबर यहाँ से हमारा जो है 6 आ गया। तो t का मान 6 आ गया। अब t का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो ऐसे निकल आएगा। हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारी, s बराबर t प्लस 3, तो s बराबर 6 प्लस 3, s बराबर 9, तो s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। तो t और s के मान ही जो है हमें निकालने थे वो हमारे निकल चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या है, देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 को पहले थोड़ा हल्का कर लेंगे, मतलब 3 से भाग कर लेंगे इसमें भी, तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम लिखेंगे इसमें, जैसे इसको हम 3 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 ही, तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 को इसको 3 से भाग कर देंगे, तो 3x माइनस 3 से भाग करेंगे तो y बराबर 3। तो ये हमारे दो समीकरण आ गई। अब हम इसमें से x का मान निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर माइनस का 3 प्लस 3x, यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3x हो जाएगा। तो y का मान जो है हमारा ये आ गया है। अब इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 में रखेंगे इसको, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस वाई का मान माइनस 3 प्लस 3x, माइनस का 3 प्लस 3x बराबर 3, तो 3x प्लस 3 माइनस 3x बराबर 3, मतलब x से x जो है वो कट चुका है, 3 बराबर 3 बच चुका है, यानी कि इसके जो है अनेक रूप से कई हल हैं। तो हम लिखेंगे x का कोई भी मान ले सकते हैं तथा अपरिमित रूप से जो इसके अनेक हल है, यानी कि x का जो है कोई भी मान हो सकता है इसमें। ठीक है, ये पूरा पूरा आंसर इसका नहीं बैठेगा, तो हम इसमें लिख देंगे x कोई भी मान ले सकता है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हमारा सवाल एंड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन वैसे कम आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट है, पॉइंट वाला है थोड़ा, ये वाला 0.2x प्लस करते हैं इसको, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें से भी हम सेम काम यही करेंगे, समीकरण 1 इसको माना, समीकरण 2 इसको माना। हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस का है, माइनस का 0.3y। अब हम क्या करेंगे, x के मान के लिए 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, तो x का जो है हमारा ये मान आ चुका है। अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 0.4 गुणा x का मान रखना है हमें, ये 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3, यानी कि हमारी समीकरण 2 ये थी, इसमें हमने x का मान रखा है, तो गुणा करेंगे इसकी 0.2 से, इसको काट देंगे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 की गुणा हम इसमें करेंगे 1.3 में, तो 13 दूनी 26 और पॉइंट माइनस
2 की गुणा इसमें करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। तो 0.6y और ये 0.5y, ये माइनस का प्लस का घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1y माइनस का बराबर में 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस का 0.1y बराबर यहाँ से घटाएंगे 6 में से 3 गए 3, 2 में से 2 गए 0 माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब y बराबर इस माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 0.3 बटे में ये 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y बराबर यहाँ से हमारा आ गया 3। तो y का मान यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा। अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या हमारी x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। तो यहाँ पर रखते हैं x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा y का मान 3 बटे में 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9 बटे 0.2। तो x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गए, यहाँ पर क्या है 1.3 और ये 0.9, तो ये बड़ा है, इसमें से घटाएंगे 13 में से 9 गए 0.4, ठीक है, तो बटे 0.2। अब इससे पॉइंट कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान जो है यहाँ से 2 आ गया, y का मान आया था 3। तो इस तरह से जो है हमारा फोर्थ पार्ट जो है इजी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट हमारा है √2x प्लस √3y बराबर में 0, √3x माइनस का √8y में बराबर में 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। यही करना है। समीकरण 1 से x का y का मान निकाल लो, तो हम निकालते हैं समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर √2x बराबर 0 माइनस का √3y और x बराबर 0 में से घटाएंगे इसको तो माइनस का √3y आएगा और बटे में √2। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर √3x माइनस √8y बराबर 0। हमने उतार लिया समीकरण नंबर 2, इसमें रखते हैं इसका मान। तो √3 गुणा ये माइनस का √3y बटे √2 माइनस का √8y बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, √3 की गुणा करेंगे √3 से, तो कितना आएगा 3 आएगा, 3y माइनस का बटे में √2 माइनस का √8y बराबर में 0। अब एलसीएम लेंगे √2 का और 1 का, तो एलसीएम आ जाएगा √2। अब √2 किसमें भाग करें तो 1 आएगा, 1 की गुणा इसमें माइनस का 3y माइनस 1 की भाग इसमें तो √2 आएगा और √2 की गुणा करेंगे √8 से तो √16y बराबर 0 माइनस का 3y माइनस √16 का क्या होगा 4 होगा, 4y बराबर √2 के 0 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 3y प्लस 4y बराबर 0, यानी कि माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए, प्लस में हो गए और 0 इधर आ गया। अब हमारी ये समीकरण बन गई। तो 3y और 4y कितने हो गए 7y बराबर 0, तो y का मान यहाँ से आ गया 0, ठीक है। तो अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 की हमारी x बराबर माइनस का √3y बटे √2, तो x बराबर माइनस का √3 गुणा y का मान 0 बटे √2, तो x बराबर 0 से गुणा करेंगे इसकी तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। आपको आगे करना है, ठीक है, यहीं पे नहीं करना। तो हमारा 5वां पार्ट जो कंप्लीट हुआ। अब करते हैं 6th पार्ट जो थोड़ा लेंथी है।
6 पार्ट में क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो ये हमारी जो है दो समीकरण दी हुई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम पहले हल्का कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 को। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 किससे गुणा, 3 तिया 9x माइनस 3 किससे भाग करेंगे, 2 और 2 पंजे 10y बराबर माइनस का 2। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी माइनस के 12। तो ये हमारे जो समीकरण नंबर, इसको आप 3 मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2 को पुनर्व्यवस्थित करने पर। तो समीकरण 2 में क्या होगा, 3 दूनी, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा, और 3 से इसमें भाग करेंगे 2 और 2x, 2x प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे 3 और 3y बराबर यहाँ पे आएगा 13 बटे 6। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 6 से 6 काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ की होगी समीकरण नंबर 4, और 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। तो अब हम सेम काम करना है हमें, x की वैल्यू निकाल लो कहीं से। समीकरण 4 से करते हैं हम, या समीकरण 3 से करते हैं। समीकरण 3 से 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, 9x बराबर 10y माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, प्लस 12 प्लस का 10y हो गया, और ये माइनस का 12 रहेगा इधर। तो x बराबर 10y माइनस का 12 बटे में 9। तो इस x के मान को समीकरण नंबर 3 से निकालिए हमने, तो 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 हमारे 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2 गुणा 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, गुणा करेंगे 2 ढाई 20y माइनस 2 12 24 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब एलसीएम लेंगे इसका 9 का और 1 का, तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 से भाग करेंगे 1, और ये गुणा करेंगे 20y माइनस 24 प्लस 1 से करेंगे इसमें 9 आएगा, और 9 तिया 27y बराबर 13। अब बट्टे में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 और 27, 7 और 0 7, 2 और 2 4, 47y माइनस 24 बराबर 13 निम्मा 117। तो 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर 4 और 7 11, 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ बचेगा 1। तो y बराबर जो है 141 बटे 47 आ जाएगा। अब 47 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, शायद 7 21, 47 तिया करते हैं, 3 7 21, 3 चौक 12 13 14, 47 तिया। तो y का मान जो है हमारा 3 आ चुका है। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, तो x का मान भी आ जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5, x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9, x बराबर 10 गुणा y आया हमारा 3 माइनस 12 बटे 9, x बराबर 30 माइनस 12 बटे 9, x बराबर 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर यहाँ से आपका आ गया 2, और y बराबर आया था हमारा 3। तो ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो हमारे 3.3 के पूरे 6 पार्ट हो चुके हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको हल करके x और y के मान निकाल लेंगे, और x और y के मान निकालने के बाद हम इसमें मान रख देंगे x का यहाँ, y का यहाँ, तो m का मान भी निकल जाएगा। सबसे पहले हम समीकरण 2 को थोड़ा हल्का कर लेते हैं, x से 2 से भाग करके दोनों तरफ, यहाँ बचाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 12। तो करते हैं, हल 2। दो एक्स प्लस 3y बराबर 11। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो समीकरण 1 ये है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 2y 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, माइनस का 12। ठीक है, भाग कर दिया x से 2 से, तो 2 यहाँ पर आ गया 1 x, यहाँ पे आ गया 2y, यहाँ पे आ गया माइनस का 12। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। तो हम हल करते हैं, समीकरण 2 से हम निकालते हैं x का मान। समीकरण 2 से x माइनस 2y बराबर माइनस का 12, x बराबर 2y है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया माइनस 12। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब x का मान जो है समीकरण 2 से निकाला है हमने, इसको 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x क्या है, 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11, गुणा करते हैं 2 दूनी 4y माइनस 2 12 24 प्लस 3y बराबर 11, 4 और 3 7y बराबर 11, ये माइनस का 24, इधर आके प्लस का 24, 7y बराबर 5 3 35, y बराबर 35 बटे 7, 7 पंजे 35। तो y का मान यहाँ से आ गया हमारा 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 5 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 क्या है, x बराबर 2y माइनस 12, तो x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2 गुणा y का मान है 5 माइनस 12, x बराबर 10 माइनस 12, तो x बराबर यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 2, x माइनस का 2 आ गया और y 5 आ गया। अब जो x और y के मान हैं इसको हम रख देंगे y बराबर mx प्लस 3 में। तो हम लिखेंगे x तथा y के मान, x तथा y के मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस 3। तो हमारा y क्या है, y है हमारा 5 बराबर m गुणा x का मान हमारा है माइनस का 2 अभी निकाला प्लस 3। अब यहाँ से जो है m का मान आ जाएगा, तो 5 माइनस का प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में से 3 गए 2m, 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर यहाँ से आएगा माइनस का 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, m बराबर माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से जो है हमें m का मान निकाल लेना। क्या करेंगे, हमें 2 समीकरण दी हुई हैं, पहले इनको हल करेंगे, इनसे हम x और y के मान निकालेंगे। अब ये जो x और y के मान आए, x का a और y का a, इसको हम इस समीकरण में रख देंगे जिसका हमें निकालना है, क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, हल 3 या सॉल्यूशन 3। क्या दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले इनसे आपको समीकरण बनानी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 6 नंबर के। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमें प्रतिस्थापना विधि से हल करनी है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है विधि ना दी हो तो आप उसको कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम पहले करते हैं 2 संख्याओं का अंतर। माना 2 संख्याएं x तथा y हैं, माना 2 संख्याएं x तथा y हैं। अब 2 संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार, अंतर इनका यानी कि घटा। ठीक है, अंतर घटा जो है 26 है।
अब हमने x में से घटाया तो x हमारी बड़ी है, यहाँ हम लिख देंगे x बड़ी है y से। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या ये जो है ये दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। ये समीकरण 2 हो गई। अब सीधी सी बात है भाई, समीकरण 2 में x का मान हमें पता चल रहा है 3y, इसको समीकरण 1 में रख दो तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26, x हमारा 3y माइनस का y बराबर 26, 3y में से एक y गया, बचे 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2 13, तो y का मान जो है 13 यहाँ से आ गया। तो एक संख्या हमारी 13 आ गई। अब दूसरी संख्या के लिए हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y है 13, तो x बराबर 39, x बराबर 39 और y बराबर जो आया वो 13 है। तो हम लिख देंगे अतः दो संख्याएं x तथा y हैं, अतः दो संख्याएं 39 तथा 13 हैं। 39 तथा 13 हैं और सवाल में हमसे पूछा भी गया था कि दोनों संख्या का अंतर जो है वो 26 है। अब घटा लो इसमें से 26 आएगा दोनों को, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये संख्या है, ये संख्या इस संख्या की 3 गुनी है, वही 39 बराबर 3 गुणा 13 रहते हैं 39। तो ये है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि बड़ा कोण हमें मानना है x और छोटा कोण हम मान लेंगे y, दोनों निकालना, तो जिसको निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं। अब संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम मान लेंगे बड़ा कोण x और छोटा कोण y, हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। और दूसरी समीकरण में कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x बराबर जो है वो y प्लस 18 है। तो करते हैं इसको, हम पहले मानते हैं माना बड़ा कोण, सेकंड हल है माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो इसमें अब कहा गया है प्रश्नानुसार संपूरक कोण के लिए, संपूरक कोण के लिए यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इनका जो योग है वो 180 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। तथा और क्या कहा गया है, बड़ा कोण यानी कि x छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है, तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान क्या है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो y और y 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18, तो 2y बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 162 डिग्री आएगा, और y बराबर 162 डिग्री बटे 2, 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर जो है यहाँ से 81 डिग्री आ जाएगा। अब इस y के मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या होगा, x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर 81 प्लस 18, क्योंकि वाई 81 है, तो x बराबर 8 1 9 1 8 9, 99 डिग्री आ गया। y कितना था, 81 डिग्री, तो 81 99 का हम जोड़ लो 180 आएगा, 9 और 1 10, 1 और 9 10 और 18 180, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं आंसर आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा
छोटा कोण 81 डिग्री है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, बल्ले का, तो मान लेते हैं हम, लेकिन जो मानना है उसको हम, जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य मानो, तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y। अब प्रश्नानुसार 7 बल्ले हैं तो 7 गुणा बल्ले x प्लस, और 6 गेंदें हैं तो 6 गुणा y, कितने रुपए में, 3800 रुपये में, 3800। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के लिए x और 5 गेंदों के लिए y बराबर 1750। तो इन x और y के मान ही हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम, समीकरण 1 से या 2 से निकाल लेते हैं x का मान। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 गुणा x 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब करते हैं हम इसकी गुणा, 0 0 2 आ गए, 8 3 24, 2 हासिल, 3 3 और 2 11, माइनस 3 6 18y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो इसमें से एलसीएम लेंगे हम, 7 और 1 का 7 आ जाएगा, 7 से इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 की गुणा इसमें 11400 माइनस 18y प्लस 1 का इसमें करेंगे 7 और 7 पंजे 35y बराबर 1750, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे कि दोनों y के हैं ये, तो 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1 y प्लस 11400 बराबर 1750 गुणा में 7, तो 17y बराबर 7 0, तो 0 आएगा, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 7 49 और 3 52, 5 हासिल, 7 7 और 5 12। तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। तो 17y बराबर इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 17y माइनस 850। तो y बराबर 850 बटे 17। अब 17 से हम भाग करेंगे 850 को, तो 17 पंजे 85, y बराबर जो है यहाँ से आ गया आपका 50। तो अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y क्या है, समीकरण 3 x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7। y का मान जो अभी कितना आया था हमारा, 50 आया था। तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 0 बटे 7, तो यहाँ से आ गया 3800 3500 बटे 7, 7 पंजे 35 0 0,
तो x का मान जो है यहाँ से 500 आ गया और y का मान आ गया, y का मान यहाँ से आ गया 50। तो हमें निकालना क्या था, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य y। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है वो 500 रुपये है। लिख देंगे हम यहाँ पर, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 है तथा गेंद का मूल्य बराबर ₹50 है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर में, ठीक है, टैक्सी का भाड़ा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर आप एक नियत भाड़ा करोगे, ठीक है, नियत तय दूरी के लिए तो अलग, वो तो भाड़ा जो है वो एक सेम है, ठीक है, सबके लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चलते हो तो आपसे पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है 105 रुपये भाड़ा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा है। तो नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा मतलब चाहे आप कितने चलो ये तो लेना ही लेना है, और प्रति किलोमीटर आप जितना नियत से एक्स्ट्रा चलोगे उसके किलोमीटर के हिसाब से पर चार्ज किया जाएगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहले हम इतना करते हैं, ठीक है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो अब मैंने आपको बताया था जो आपसे पूछा जाए उसको ही हम मान लेते हैं। तो आपका ये पार्ट है चौथा वाला, ठीक है। चौथा देखिए कहा है एक नगर में, तो हम मानेंगे पहले, माना नियत भाड़ा x किलोमीटर और प्रति किलोमीटर भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर ₹x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा इतना है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपये है, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए। तो नियत भाड़ा तो हमने x मान लिया, ठीक है, और 10 किलोमीटर के लिए जो है 105 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार नियत का x प्लस और प्रति किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर चला है, तो 10y बराबर कितना है 105। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो नियत प्लस 15 155 रुपये। तो ये हमारे दो समीकरण बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे, फिर जो है हम 25 का निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस का 10y, और इस समीकरण को हम रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155। तो x है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 15 और 10 गए 5y बराबर 155 माइनस 105, y बराबर यह आ गया आपके 5 मान गया 0, 5 में 0 गए 5 बटे 5, 5 ढाई 50। तो y बराबर जो है यहाँ से आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो y का मान जो है 10 आ गया। अब हम निकालते हैं x का मान समीकरण 3 में रख के। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, y का मान अभी है हमारा 10, 105 माइनस 100। तो x बराबर जो है वो कितना है 5 है, यानी कि प्रति जो नियत भाड़ा है वो हमारा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 10 रुपये है। तो y बराबर यहाँ से आया 10। अब क्या पूछा गया है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दे भाड़ा।
यानी कि इतना भाड़ा जो है हमें देना होगा। कितना? x प्लस 25y, वही नियत और 25 एक्स्ट्रा। तो इसमें हम जो है ऐड कर देंगे। x का मान कितना है? 5 प्लस 25 गुणा y का मान 10, तो 5 प्लस 250 बराबर रुपये 255। तो इतना भाड़ा जो है हमें देना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको पता है x/y की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, माना x भिन्न बराबर x/y। तो कौन सा है? 5वां पार्ट है इसका। माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ पर अंश x है और y हर है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? इसमें कहा गया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगी। यानी कि इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो ये हो जाती है हमारी 9/11। अब इसको सिंपल कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 11 की x प्लस 2 से करेंगे, 11x प्लस 2 बराबर 9 की गुणा y प्लस 2 से। तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब प्रश्न सारे फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ना है तो वो 5/6 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 6 की x से 6x प्लस 18, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 की 5y प्लस 5 15। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। लिखते हैं 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। दूसरी क्या थी? 6x माइनस 5y, ठीक है। तो निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे? 11x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y, ठीक है। -4 और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। तो x बराबर 9y माइनस 4 ऐसे लिख दिया। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, कोई बात नहीं है, बटे में 11। तो ये हमारे हो गए समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो 6 गुणा x, 9y माइनस 4 बटे में 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। गुणा करते हैं, 6 निम 54y माइनस 6 चौक 24 बटे 11 माइनस का 5y बटे में 1 मान लो माइनस का 3। 11 एलसीएम, 11 से एक बार जाएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 54y माइनस 24 आएगा। 54y माइनस 24 माइनस 1 से इसमें करेंगे तो 11 आएगा। 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 3। तो 54y में से 55y जाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, ठीक है। माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस 24 बराबर 11 तिया 33। तो माइनस y बराबर माइनस का 33, माइनस का 24 है तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद माइनस y बराबर माइनस का 13 में 4 का 9 बचे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर जो है आपका आंसर आ जाएगा 9। तो अब इस y के मान को हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में y का बराबर 9 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर क्या है? समीकरण 3, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11 रख दिया ना 9 y का मान। x बराबर 9 में 81 माइनस 4 बटे 11, x बराबर 77 बटे 11, 11 सत्ते 77। तो x बराबर जो है 7 आ गया यहाँ से, ठीक है। और y बराबर जो है यहाँ से आपका 9 आ गया। तो उसके बाद जो है हमारा x और y के मान आ गया। तो भिन्न हमने क्या मानी थी? हमने भिन्न मानी थी x बटे y। तो लिख लेंगे हम, अतः भिन्न बराबर, नीचे लिखना है सबसे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये
सबसे नीचे लिखना है आंसर। तो ये आंसर इसका आ गया। अब हमारा बचता है एक और क्वेश्चन है छठा। क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? मतलब जैकब की भी और उसके पुत्र की भी। तो हम लिखेंगे माना जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो हम मान लेंगे माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। माना कहते हैं हल छठा, माना जैकब की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो वर्तमान ही मानेंगे हम। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब उसके बाद अब लिखा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। देंगे हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई बाद में है तो प्लस हो जाएगा। जैकब की आयु में 5 जोड़ दो, x प्लस 5 वर्ष। उसके बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, ठीक है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है ये, ठीक है, वो हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो ये हमारी जो है समीकरण बन जाएगी। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए 10। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व। तो पहले 5 वर्ष पूर्व आयु लिखते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व हो गई। उसके बाद उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व ही उसके पुत्र की आयु वो होगी y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है? देखिए प्रश्नानुसार अब इसमें ये कहा गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु लिखते हैं पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु ये है 7 गुनी थी, तो 7 गुनी। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। x माइनस 5 यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये समीकरण नंबर 2 आ गई और समीकरण नंबर 1 ये है। तो समीकरण नंबर 1 से हम मान निकालते हैं x बराबर 10 प्लस 3y। इसी से निकाल लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से क्या करते हैं? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x बराबर 7y माइनस का 30। ये समीकरण नंबर 3 बन गई। अब इस x के मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3y बराबर 10। x क्या है? 7y माइनस 30। 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। 7 में से 3 गए 4y, 4y बराबर 10 प्लस 30। ये माइनस का प्लस हो गया इधर से, ठीक है। तो 4y बराबर 40, y बराबर 40/4 यानी कि 10। तो y बराबर जो है 10 यहाँ से आ गया। यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो है y बराबर 10 साल है, ठीक है। अब जैकब की आयु के लिए हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या थी हमारी? समीकरण 3 थी हमारी x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर 7y माइनस 30, तो x बराबर 7 गुणा 10 माइनस 30, x बराबर 70 माइनस 30 और x बराबर 40। तो जो जैकब की आयु है, ठीक है, तो हम लिख देंगे जैकब की वर्तमान, और y जो हमारा कितना आया था? 10 आया था, लिख देते हैं यहाँ पे। जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष हमने मानी थी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो जैकब की आयु जो है वो 40 वर्ष आ गई और उसके पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष आ गई। तो इस तरह से जो है हमारी ये कौन सी प्रश्नावली पूरी हुई? 3.3। अगली वीडियो में हम बताएंगे विलोपन विधि 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 3.4 कंप्लीट कर देंगे। उससे नेक्स्ट हम 3.5 करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।